जैसा इनका कटोरा है वैसा ही सूरज है। एक नींबू को अथवा एक मौसमी को बीच में से काट दो, एक मौसमी को बीच में से दो टुकड़े कर दो, दोनों मौसमी को रख दो, मौसमी का आकार कैसा हो जाएगा? छुल्लक जी के कटोरे जैसा, बीच में से काटा है। वैसे गेंद थी और अब कैसा हो जाएगा? अब दो कटोरे बन जाएंगे। एक सूरज है और एक चंद्रमा है। सूरज और चंद्रमा की आकृति ऐसी ही है, कटोरे जैसी। सूरज और चंद्रमा की आकृति कैसी है? कटोरे जैसी है। नीचे से गोल है, ऊपर से प्लेन है। तो इसे सूरज में 12,000 किरणें होती हैं। सूरज की कितनी गलियां होती हैं? खैर बाद में बताएंगे, आज और आगे देख लेते हैं। दूरे सहस्त्र किरणा, सूरज में कितनी किरणें हैं? 12,000। कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि सूरज में कितनी किरणें हैं, कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता। लेकिन जिसने जैन धर्म पढ़ लिया होगा वो बता देगा कि सूरज में कितनी किरणें हैं। आप कहेंगे जैन धर्म में कपोल कल्पित बातें हैं। जैन धर्म में अनंत भगवान की वाणी में कोई भी कपोल कल्पित बातें नहीं है। जो बातें हैं बिल्कुल तार्किक हैं, राइट हैं। और उन्होंने जो कह दिया माने कह दिया। आपने कभी सुना है जैन धर्म में कहीं लिखा है कि बंदर भी मनुष्यों की भाषा बोलते हैं? कहीं सुना? किसी भी पेज पे पढ़ा है? किसी भी ग्रंथ में पढ़ा है? नहीं, जैन धर्म में यह बात बताई ही नहीं गई है कि बंदर मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं। मनुष्य बंदर की भाषा बोल सकता है, लेकिन बंदर कभी मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते। मनुष्य तो किसी की भी भाषा बोल सकता है, ऑलराउंडर है। क्योंकि इसे सारी रिद्धियां प्राप्त करनी है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए ये कोई भी भाषा बोल सकता है। लेकिन और कोई मनुष्य की भाषा, ऐसा नहीं है और कोई मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते। देवलोग बोल सकते हैं, जानवर नहीं बोल सकते। देवलोग तो कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसलिए यहां दूरे सहस्त्र किरणा, सूरज कितनी दूर है यहां से? सूरज अपनी जमीन से कितनी दूर है मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। सूरज कितनी दूर है जमीन से? 48 लाख किलोमीटर। सूरज जमीन से 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है। सूरज के नीचे क्या है? सूरज के नीचे राहु है, राहु ग्रह है। वो 6000 किलोमीटर का है। कल ही तो चंद्र ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण पड़ा था। कल सूर्य ग्रहण पड़ा था या चंद्र ग्रहण पड़ा था? इसलिए उसके नीचे राहु ग्रह है, वो काले रंग का है। और राहु ग्रह काले रंग का है। जब नीचे राहु घूमता है, ऊपर सूरज है। जब नीचे से वो गुजरता है और जिस समय राहु के सीध में सूरज आ जाता है, उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। राहु के कब्जे में आ जाता है तो वो काला काला, नीचे से काला, ऊपर से सूरज ढक जाता है और नीचे का काला रंग जो राहु का होता है वो दिखाई देता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्रमा के नीचे केतु होता है, वो जब ढक लेता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये हमेशा नहीं गिरते, 6 महीने में एक बार गिरते हैं, एक बार सामने आ जाते हैं। तो खैर हम बाद में बताएंगे। दूरे सहस्त्र किरणा, वो 12,000 किरणों वाला सूरज इतनी दूर होने पर भी वो अपनी किरणें जैसे ही नीचे डालता है, पद्माकरेषु, तालाबों में, जलज माने कमल, जलजानी, बहुत सारे कमल, विकास
विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जैसे सूरज के आने पर सूरज तो दूर, उसकी एक किरण से, उसकी किरणों से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। सूरज तो दूर, उसकी किरणों से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के पाप मिट जाते हैं। दुरितानि हन्ति जगताम दुरितानि हन्ति, प्राणियों के दुख नष्ट हो जाते हैं। आपकी स्तुति तो दूर, आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही सारे पाप मिट जाते हैं। हे भगवान, जैसे सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही सारे पाप मिट जाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही? आइए फीड करने के लिए तैयार हो। चित्र को देखिए, फिर एक बार देख लीजिए। चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? सूरज की किरण जा रही है तालाबों पर, और तालाबों पर जा रही हैं तो सारे कमल अपने आप खिले हुए हैं। वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले की, आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। क्लियर? अभी फिर जरा 1 मिनट बाद, भक्ति के रस को पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले और जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। है भक्ति फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले। फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले। जिन गुरु को झुक जाएगा वो जग में सब पाएगा। जिन गुरु को झुक जाएगा वो जग में सब पाएगा। जिन गुरु को झुक जाएगा वो जग में सब पाएगा। जिन गुरु को झुक जाएगा वो जग में सब पाएगा। प्रभु की भक्ति से हो, प्रभु की भक्ति से सब कुछ मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यहाँ ये कहा कि भक्ति का रस हमारे जीवन में आना चाहिए। तुम लोग आलस ज्यादा दिखाते हो। आलस से मतलब हाथ भी उठाने में तुम्हें आलस लगता है, कौन उठाए। मुझे याद आता है आलस पे सर ने ये कहा, आलस पे निबंध लिख करके लाना है। आलस पे निबंध, क्यों आलस पे भी निबंध लिखा जाता है। बोले आलस पे निबंध लिख के लाना है। जब एक बच्चा ने अपनी कॉपी रखी तो उसमें बोले 4 पेज में लिखना है। आलस्य पे निबंध 4 पेज में लिखना है। तो जब सर ने वो कॉपी खोली तो 3 पेज खाली थे। 3 पेज खाली थे। चौथे पेज पे लास्ट पे लिखा था, यही आलस है, यही। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर,
उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही प्राणियों के दुख मिट जाते हैं। आपकी कथा से ही प्राणियों के दुख मिट जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। रिपीट, हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही सारे पाप मिट जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही सारे पाप मिट जाते हैं। जैसे ही हम ये छंद पढ़ेंगे, ये वाला भाव अपने आप स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे, आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वसंकतापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैव। जैसे ही ये छंद पढ़ेंगे, पूरा अर्थ उसके सामने आ जाएगा और आप इसे घर पर अपनी कॉपी पे लिख भी लें, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। और यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सूरज से तुलना करना भगवान की ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी किरण से ही सारे कमल खिल रहे हैं। ऐसे ही भगवान किसी के पाप दूर नहीं करते। भगवान की भक्ति जब आप करते हैं तो उस भक्ति से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान किसी के पाप दूर नहीं करते हैं, हम ही भक्ति करके अपने पापों को दूर कर लेते हैं। भगवान किसी को कुछ नहीं बनाते। भगवान अगर बनाते हैं तो भगवान लोगों को अपने जैसा बनाते हैं, पाप दूर नहीं करते हैं, वे उसको ही अपने जैसा बना लेते हैं। तो हम ये कहें, यहाँ भगवान की भक्ति हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है, आत्म तत्व की ओर ले जाती है, अनुभव की ओर ले जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्ता हमारा स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो, दोष रहित जब कथा तुम्हारी सारे पाप मिटाती। तुत तो बात दूर की भैया कथा राज बतलाती। दूर रहे सूरज पर किरण धरती पर जब आती, तिमिर मिटाती कमल खिलाती यह प्रभाव दिखलाती। मिले फल इच्छा मन जो होय, बड़े निज ज्ञान सुमंगल होय। यही ज्ञान ही मंगलकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। आपकी निर्दोष भक्ति की कहें क्या बात, जब कथा सम्यक तेरी सब नाश करती पाप। दूर सूरज है किरण तालाब में जाती, दूर
दूर करती, तुम सभी कमलों को विकसाती। इच्छित फल देने वाले हो पुष्प सुगंध, पुष्प सघन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को है सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सूरज कितनी दूर रहे किरण देख सब कमल खिले। सूरज कितनी दूर रहे किरण देख सब कमल खिले। रवि प्रभाव है वैसे ही, रवि प्रभाव है वैसे ही। रवि प्रभाव है वैसे ही, रवि प्रभाव है वैसे ही। तुझी छोड़ो जब कथा यहाँ नाश करे सब पाप जहाँ। तुझी छोड़ो जब कथा यहाँ नाश करे सब पाप जहाँ। इच्छित फलदाई हो, इच्छित फलदाई निज ज्ञान बढ़ाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।